बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी साहब, यहाँ सामने बैठे हुए फ्लैग स्टाफ और जनरल ऑफिसर्स, मेरे काबीना के कॉलीग्स, members of the diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नर सिंध साहब का कि उन्होंने इस शानदार तकरीब जो कि हम मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पे उन्होंने गवर्नर हाउस में मुनक़्क़िद की है, मुझे वहाँ मदऊ किया। मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है। आज से 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख से देखा। ये कोई रीसेंट बात नहीं थी, अभी मेरे से पहले ये मुकर्रर थे सारे, और सारे के सारे बड़े डिस्टिंग्विश स्पीकर्स थे। जावेद जब्बार साहब ने बताया कि 1947 में हमारी आज़ादी के मौके पे भारत ने कहा था कि ये मुल्क 6 महीने नहीं चल सकता, तो उनकी हमेशा से यही सोच थी। और इसी सोच के हवाले से वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पहले भी करते रहे, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही लोगों को की जान लेके उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम दिया। उस के लिए पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होते हुए कहा, ठीक है जी, आपका नुकसान हुआ है, आप सबूत पेश करें। और पूरी दुनिया से कहा गया और पूरी दुनिया ने कहा कि जी सबूत तो पेश करें आप इस इल्ज़ाम का। सबूत उन्होंने पेश नहीं किया और बॉर्डर पे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे थे, लेकिन उन्होंने 7 मई को हमारी सिविलियन टारगेट्स पे, और इधर आपने उन शोहदा की तस्वीर देखी थी कुछ देर पहले कि वो आ रही हैं, सिविलियन टारगेट्स को उन्होंने निशाना बनाया, निहत्ते शहरियों को शहीद किया। और उसी रात पाक अफवाज ने उनको जवाब दिया। मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन शायद ही हिस्ट्री में कोई ऐसा आपको पैरेलल मिले। और जब हम देख रहे थे उस वक्त रात को, ये 7 और 8 मई के दरमियान ही रात जो थी, हमें पता चल रहा था कि जी 1 जहाज़ गिर गया, 2 गिर गए, नहीं 3 गिर गए, 4, 5, 6, उस दिन 6 पता था, अब तो असलियत पता चली है कि 8 जहाज़ थे। और ये भी पता चला कि जो उनकी प्राइड थी, जिस पे उनको गरूर था, राफेल, वो भी गिरे हैं। तो यकीन नहीं आ रहा था इतनी क्विक रिस्पांस और इतनी इफेक्टिव रिस्पांस मिलिट्री फ्रंट पे नहीं देखी गई थी पहले, और ना ही मेरा ख्याल है देखी जाएगी। लेकिन खैर, हम गलत साबित हुए। कुछ दिनों बाद जो दोबारा उन्होंने हमला किया तो उसका रिस्पांस भी देखा था हमने। उसके बाद भारत ने एक प्रोपेगेंडा मुहिम मीडिया पे शुरू की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो
उनका सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया था। 8 तारीख को, 9 तारीख को, ख़ास तौर पे 8 तारीख वाली रात दोबारा एक ऐसी मुहिम चलाई, और मुझे उस दिन मैं बता चुका हूँ कि हमने जब ये एस्केलेट हुई थी वॉर, तो 9 तारीख को हमने हुकूमत सिंध ने एक सेल बना लिया था जिसको हम 24 घंटे अपने अफसरान को उधर बिठा रहे थे ताकि वो देख सकें कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो उसके लिए तैयारी करने के लिए। मैंने जब मुझे कहीं से पता चला कि जी ये प्रोपेगेंडा चल रहा है भारत का, अभी एडमिरल ओवैस बिलग्रामी साहब ने बात की थी और हमें पता चला कि जी क्या कराची पोर्ट पे पता नहीं हमला हो गया है, कब्ज़ा हो गया है। मैं इधर चीफ मिनिस्टर हाउस बैठा हूँ, कराची पोर्ट 4 किलोमीटर दूर है, हो नहीं सकता। मैंने पता किया, मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा ज़रा पता तो करें कि क्या है हकीकत। तो मुझे बताया था, आई डोंट नो इफ ही स्पोक टू कमांडर कराची और समबडी एल्स दैट नाइट, उन्होंने कहा कि जी जैसे अभी बताया था कि हमारी फ़ज़ाइया और हमारी बर्री फ़ौज वो तो अपनी जगह पे उन्होंने हिम्मत की, हमारे समंदरों पे उन्होंने कहा कि एक एक उनका जहाज़, एक एक सबमरीन हमारे रडार पर हो सकता, मुझे याद नहीं कहा था, कम से कम 200 किलोमीटर दूर है हमसे और वो हिम्मत नहीं कर सकते आगे आने की। हम तैयार हैं उनके लिए। तो ये थी हमारी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, और ये हालत थी उनके मीडिया की, उनकी फॉल्स प्रोपेगेंडा की, कि वो लोगों को ये सोच के कि जी मीडिया के थ्रू डरा देंगे और हम शायद डर जाएंगे। दोबारा 9 तारीख को लेट नाइट भारत ने हमला किया नूर खान बेस पे, और एक दो और बेसिस है मुझे याद नहीं जिस पे उन्होंने हमला किया था। और फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलके, उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ, अब चीफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में ये फैसला किया कि हमने जवाब देना है, और हमने उस जवाब का नाम रखा, जो हमारे अफवाज ने उसका नाम रखा बुनियानुम मरसूस, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार। और दीवार स्टैंड करती है डिफेंस के लिए। हम बहुत ही अमन पसंद मुल्क हैं, हम कभी अग्रेशन ना हमने पास्ट में की है और इंशाल्लाह ताला नहीं आगे करेंगे। लेकिन अगर कोई समझता है कि वो अग्रेसर बन के हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो हम अपना दिफा करना चाहते हैं। और ये बुनियान मरसूस का जो ऑपरेशन शुरू किया 10 मई फजर के वक्त, कुछ ही घंटों में भारत को पता चल गया कि उसका मुकाबला किससे है। कुछ ही घंटों में आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन, भुज एयरफोर्स स्टेशन, सिरसा एयरफोर्स स्टेशन, भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन, इनको नाकारा बना दिया। उसके साथ साथ जिस मिसाइल पे उनको बड़ा गरूर था और जो उन्होंने दागे भी हमारी तरफ और हमने वो मिसाइल गिराए ब्राह्मोस, उसकी मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटी को तबाह किया। पहले दिन हमारे J-10Cs ने उनके 4 राफेल और Su-30s कहते हैं, मिराज, इनको गिराया। और 10 तारीख को सुबह हमारे JF-17 थंडर और हमारे बहादुर एयरमैन ने, जो सर पे कफन बांध के निकले थे, इसलिए कि जो S-400
जो टारगेट था उनका मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और बैटरी, वो जिस रफ्तार से मिसाइल फेंकता है, वो S-400, अगेन आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, आई होप आई डोंट पुट माई फुट इन माई माउथ, बट जो मैंने पढ़ा है कि वो S-400 इसलिए कहते हैं कि वो 400 किलोमीटर दूर निशान न दाग सकता है। तो हमारे इस JF-17 ने, उसके पायलट्स ने इस महारत से वो बैटरी जो कि मिसाइल 17,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अपने निशाने को मारने की सलाहियत रखती है, उन JF-17 से जो उससे 1700 किलोमीटर से ज़्यादा उनकी रफ्तार नहीं होती जब वो पेलोड के साथ होते हैं, उनके साथ जाके उन्होंने वो S-400 को दागा। और जैसे मैंने कहा, फजर पे ये शुरू होने वाला ऑपरेशन कुछ घंटों के बाद, और जहाँ तक मुझे पता है, मेरी गलत भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि 11 साढ़े 11 बजे के करीब भारत ने दुनिया से मदद हासिल करनी शुरू की कि जी इनको रोको। और हम अग्रेसर नहीं थे, हम अपना दिफा कर रहे थे। हमने उनके उन टारगेट्स को जाके गिराया जहाँ से उन्होंने अग्रेशन की थी, और भारत ने दुनिया से कहा, और हम जैसे अभी बताया गया, अगेन ये पता था लेकिन अभी एक्सपर्ट से पता चला कि 70-75 जहाज़ उनके साथ में को हवा में थे। हमने उनको अंधा कर दिया था और बड़ा आसान था उन सबको गिराना, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट दिखाई। और उस दिन भी हमारी अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया कि जी हम जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई हम पे हमला करेगा तो उसका जवाब देना जानते हैं। और इस प्रिंसिपल पे कुछ ही घंटों में वो सीज़ फायर हुआ। इस पूरी कामयाबी के लिए सबसे पहले तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें वो हिम्मत दी कि हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का ना सिर्फ मुकाबला कर सके, बल्कि उसको एक शर्मनाक शिकस्त भी दी हमने कुछ ही घंटों में। उसके बाद हमारे जो शोहदा हैं, मिलिट्री के और सिविलियन शोहदा, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी मिलिट्री लीडरशिप, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल बाबर सिंधु और चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, जिस बहादुरी से इन्होंने अपनी अफवाज को लीड किया, उस पर हमें फ़ख्र है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, कमांडर इन चीफ सदर आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी सारी काबीना, मुझे पता है हम भी नहीं थे, लेकिन हम कम, लेकिन उन्होंने कई दिन उस ज़माने में सोए नहीं थे, ये जंग के ज़माने में। उसके अलावा हमारे सिविलियन सारे, हम एक कौम बन के लड़ रहे थे, और यही वजह थी हमारी कामयाबी की। अल्लाह ताला ने हम में वो शऊर डाला सब में कि हम एक कौम बन के लड़े। हम एक कौम बन के लड़े, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, हमारे मीडिया पर्सनल हो, हमारी यूथ। इंडिया अपने आप को समझता था, या हम भी समझते थे कि वो आईटी में तो जी पता नहीं कितना आगे हमसे होगा, लेकिन हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने उधर भी उनको नाको चने चुभवाए। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही अगर मुत्तहिद रहे तो जो
पीछे कायदे आज़म पढ़ रहा था कि नो फोर्स ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। और पाकिस्तान की जो इस वक्त दुनिया में इज्जत है, जो हमें लोग इनेबलर्स ऑफ पीस के नाम से जानते हैं, इस वक्त इस खित्ते में बड़े ख़तरनाक हालात हैं। इसराइल की अनकॉल्ड फॉर अग्रेशन ईरान के ऊपर सब जानते हैं, और उसके साथ एक बहुत बड़ी ताकत अमेरिका वो शामिल हो गया। हमने इस मौके पे भी हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने अमन कायम करने के लिए बड़ी सिंसेरिटी का इज़हार किया। और हमारी ये अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान, जिसको कुछ साल पहले लोग समझते थे कि ये आइसोलेट हो गया है, अब वो मुल्क अमेरिका का सदर मानता है कि जी पाकिस्तान के कहने पे मैं अपने हमले रोक रहा हूँ और मैं सीज फायर कर रहा हूँ। हमारा ब्रदर मुल्क ईरान हमारी जो उनको तजावीज़ हैं उनको सीरियसली लेता है और उन पर अमल दरामद भी कर रहा है। कोई सोच सकता था आज से कुछ महीने पहले कि ईरान और अमेरिका एक कमरे में एक मेज़ पे बैठ के, और छोटे लेवल पे नहीं, टॉप लीडरशिप दोनों मुल्कों की, और कोई ये सोच सकता था कि इस्लामाबाद होगा उसका वेन्यू? ये अल्लाह ताला का करम है, ये हमारी मुल्क की मैच्योरिटी है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ कम ऑफ एज and it is a serious player in the world, and the game that it is playing is a game of peace, to make sure that the world is peaceful. इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहे। आज के इस दिन, जैसे मैंने कहा, इस सालगिरह के मौके पे हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, और उसके साथ साथ हम अपने शहदा को ना भूलें। इंशाअल्लाह ताला 10 मई का ये दिन, जिस दिन पाकिस्तान ने दुनिया पे जाहिर कर दिया था कि हम अपना दिफा करना जानते हैं, जो काम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 10 जनवरी 1972 को मुल्तान में शुरू किया था, इस मुल्क की बागडोर संभाले हुए उनको 20-22 दिन हुए थे, और उस दिन उन्होंने मुल्तान में बैठ के ये फ़ैसला किया, पाकिस्तान के साइंसदान बुलाए और कहा कि हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाना है। वही टेक्नोलॉजी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हासिल की, मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसने हमारे दिफा को और मजबूत किया। यहाँ हमारे ब्रादर मुल्क चीन की तरफ से जो टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पे हम J-10Cs और JF-17 थंडर की बात करते हैं, ये भी सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी पहली प्रेसिडेंट जब थे 2008 से 2013, उस वक्त ये प्रिक्योर करने की बात और ये फाइनलाइज हुई थी। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जिनके वक्त में जब भारत ने 1998 में वो पोखरान में दोबारा ब्लास्ट किए थे, तो उन्होंने चागी में, हम तैयार थे, हमारा जो ख्वाब, जो प्लानिंग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी वो तैयार थी, और दुनिया को 1998 में यही मई का महीना था जब बताया कि हमारे पास एटमी हथियार हैं। और इस वक्त जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और हमारे तीनों अफवाज, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अपने दिफा को और मजबूत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। मैं एक बार फिर गवर्नर सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि इस मौके पे दावत दी। इंशाअल्लाह ताला हम ये दिन हमेशा याद रखेंगे और हमेशा हम मार्का हक को सेलिब्रेट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।